Dear students, here it is a customer purchase data given by company and also give some questions to analyze the data. Here it is a raw data. Uh, in this data, customer ID column, name column, gender column, each location, product, category, purchase, quantity, unit price, total price. ये है हमारा कस्टमर परचेज डेटा। ये जो टोटल प्राइस है वो है हमारा टोटल सेल। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट दिए गए कैटेगरी वाइज कौन से इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी दी है, इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी में कौन कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं, एज दिया है, जेंडर दिया है, कस्टमर नेम दिए है, कस्टमर आईडी दी गई है और कस्टमर ने कौन सी तारीख को प्रोडक्ट खरीदा है ये हमको यहाँ पे डेट दी गई है। कितनी क्वांटिटी में खरीदा है ये भी है, उसके एक पर क्वांटिटी की प्राइस कितनी थी ये भी दिया है और यहाँ पे टोटल प्राइस दिए। टोटल प्राइस ये हमारा हो गया टोटल सेल, हमने कितना सेल किया। ओके, और एनालाइज करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑल सेल्स, which product category generated the highest revenue? Third one, who are the top 5 customers by total spending? Fourth one, what is the average purchase value per transaction? How many unique customers made purchases? Sixth question है हमारा, what is the most popular product by quantity sold? Seventh question है हमारा, what is the monthly sales trend across the year? Eighth question है हमारा, which location has the highest total sale? Which is ninth question है हमारा, which is the gender distribution of a customer? And 10th question है हमारा, which age group spends the most money? ये सारे क्वेश्चंस दिए गए, ये सारे क्वेश्चंस के ऊपर हमको डेटा को एनालाइज करना। सबसे पहले हम डेटा के ऊपर जाते हैं। इस डेटा में हमको कस्टमर आईडी दिए, इस कस्टमर आईडी में हम फिल्टर लगाकर ये पूरा डेटा को फिल्टर लगाकर हम चेक करेंगे कि यहाँ पे कोई नल वैल्यू है या फिर कोई ब्लैंक वैल्यू है या फिर कोई एक ऐसा कोई न्यूमेरिक डिजिट्स के अंदर में कॉलम्स के अंदर में हमको कोई अल्फाबेट दे के ये सब हम चेक करेंगे, मतलब कि उसको एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चंस पढ़ते ही हमको और कौन कौन से कॉलम की जरूरत पड़ सकती है ये भी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम ऑल सेल्स, तो हमको इसमें क्या जरूरत है, सिर्फ टोटल सेल्स और कस्टमर्स के नाम की। ठीक है, कस्टमर के नाम से ही हम ये देखेंगे कि उसका टोटल सेल कितना हुआ है। प्रोडक्ट कैटेगरी जनरेटेड द हाईएस्ट रेवेन्यू, कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी की मतलब कौन से प्रोडक्ट कैटेगरी सेल करने से हमको ज्यादा से ज्यादा इनकम हुई है। टॉप 5 कस्टमर बाय टोटल स्पेंडिंग, कौन कौन से 5 ऐसे कस्टमर है जिन्होंने हम सबसे ज्यादा अपना पैसा खर्च किया उस प्रोडक्ट के ऊपर। एवरेज परचेस वैल्यू प्रोडक्ट, ये सारे जो क्वेश्चंस है हमने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एक है कि विच एज ग्रुप, एक क्वेश्चन विच एज ग्रुप स्पेंड्स द मोस्ट मनी, तो यहाँ पे हमको दिया है एज कॉलम दिया है। अब एज ग्रुप हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि अब समझो कि 50 के ऊपर से ऊपर वाले हैं तो वो है हमारे सीनियर्स, 50 के नीचे वाले हैं वो हो गए हमारे अडल्ट्स और 30 के बिलो और जो है वो हो गए हमारे टीनेजर्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये हमारा रॉ डेटा है। तो हमको क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद ये पता चला कि हमको यहाँ पे एज ग्रुपिंग भी करनी है, तो हमने यहाँ पे एज ग्रुपिंग की है। एज ग्रुपिंग हमने यहाँ पे कैसे किया मैं बता देती हूँ। यहाँ पे इफ फॉर्मूला लगा के हमने एज ग्रुपिंग की है। इफ ये जो एज कॉलम है, एज कॉलम इज ग्रेटर देन अगर 50 है तो फिर हम उसको सीनियर सिटीजन्स में लिए हैं, और अगर एज हमारा बिलो 30 सॉरी ग्रेटर देन 30 है तो वो हो गया हमारे अडल्ट में आ गए, और 30 के नीचे वाले जो है वो आ गए हमारे टीनेजर्स में आ गए। तो ये हमारा डेटा है। ठीक है, ये हमारा डेटा है और क्वेश्चन को पढ़ लेंगे हम अच्छे से, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद फिर हमने ये डेटा को सॉल्व किया और हमने कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस को एनालाइज करके
हमने एक डेटा बनाया, एक डैशबोर्ड बनाया। उस डेटा के बेसिस पे हमने एक डैशबोर्ड बनाया। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा टोटल रेवेन्यू फ्रॉम सेल, दूसरा था प्रोडक्ट कैटेगरी जनरेटेड हाईएस्ट रेवेन्यू, टोटल स्पेंड गेन बाय टॉप 5 कस्टमर्स, एवरेज परचेस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन, यूनिक कस्टमर मेड परचेस, एंड देन पॉपुलर प्रोडक्ट सेल सोल्ड, कौन सा सबसे ज्यादा यहाँ पे सोल्ड किया है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा सोल्ड है हमारा टैबलेट है, सॉरी शूज है, शूज हमारा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सोल्ड हुआ है। तो ठीक है, यहाँ पे मंथली सेल्स ट्रेंड दिया है, मंथ वाइज हमने इसको सेल्स को दिखाया है, लोकेशन वाइज सेल्स मतलब कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा सेल हुआ है, यहाँ पे कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा सेल बता रहा है, न्यूयॉर्क में। एंड देन जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन किया है, एज वाइज मनी स्पेंड्स, कौन से एज ग्रुप वाइज लोग सबसे ज्यादा पैसा खर्च मतलब प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे स्लाइसर यूज किए हैं। स्लाइसर्स में हम ये पता करते हैं कि हमको पर्टिकुलर किसी चैनल वाइज हमको अगर डेटा देखना है, तो हम जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, इसको हमने अनसेलेक्ट किया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हैंक है, ये है हमारे कस्टमर्स में, देन जेंडर है, फीमेल एंड मेल, परचेज डेट है, ये परचेज डेट ये मंथ में दिया गया है, एज रिलेशन है हमारा अडल्ट सीनियर टीनेजर, कैटेगरी एसेसरीज अप्रैल, ये सब हमारा ठीक है। तो हमारा यहाँ पे हैंक, कस्टमर नेम है हमारा हैंक, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट किया हमने फीमेल, फीमेल एफ मीन्स फीमेल, ओके। परचेज ये हमारे मंथ वाइज आ गए। अब यहाँ पे फ्रॉम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑल सेल, पूरे सेल में से सबसे ज्यादा रेवेन्यू ये 2000 के आसपास का आ रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी जनरेटेड हाईएस्ट रेवेन्यू, सबसे ज्यादा रेवेन्यू कौन से प्रोडक्ट बेचने से हुआ है, तो हमको लैपटॉप बेचने से हमको सबसे ज्यादा रेवेन्यू मिला है। टोटल स्पेंडिंग बाय टॉप 5 कस्टमर, हैंक का टोटल स्पेंडिंग है 2025 में, सॉरी 2025 का अमाउंट है उसका। एवरेज परचेस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन, उसका एवरेज परचेस वैल्यू निकला है पर ट्रांजैक्शन के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे 1200 के आसपास है। यूनिक कस्टमर्स मेड परचेस, एंड देन पॉपुलर प्रोडक्ट सोल्ड है, सबसे ज्यादा प्रोडक्ट सोल्ड, पॉपुलर प्रोडक्ट सोल्ड सबसे ज्यादा कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो सबसे ज्यादा मार्केट में बिकता है, तो यहाँ पे हेडफोन्स दिखाई दे, कैटेगरी वाइज यहाँ पे दिखाया है। देन मंथली सेल्स ट्रेंड, सबसे ज्यादा सेल्स ट्रेंड मंथ में अक्टूबर में हुआ है। लोकेशन वाइज सेल्स यहाँ पे न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा बताया गया है। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ कस्टमर फीमेल, एज वाइज मनी स्पेंडिंग, यहाँ पे अडल्ट के ग्रुप में यहाँ पे हमको मनी स्पेंडिंग बताइए। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे ये सारे कस्टमर्स के नेम को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। हम इसको सारे कस्टमर्स के नेम को हम सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पे सिर्फ हम हमको देखना है, सिर्फ लोकेशन वाइज देखना है, एक पर्टिकुलर लोकेशन वाइज हमको देखना है। यहाँ पे हम सबको चेक कर देते हैं। देखो ग्राफ हमारा चेंज होते जा रहा है, जैसे जैसे मैं यहाँ पे सारे कस्टमर लेते जा रही हूँ, यहाँ हमारा ग्राफ चेंज होते जा रहा है। इसको भी हम चेक कर लेते हैं, मतलब सारे कस्टमर्स के नेम आ जाते हैं हमारे पास। हम क्या सारे चेक देख लेते हैं एक बार। यस इट्स डन। ओ सॉरी, वन इज एलएस, एलएस ये बचा था हमारा। अब हमको देखना है लोकेशन वाइज, सिर्फ मुझे डोलास सिर्फ मुझे डोलास का देखना है। इसको मैं अनचेक कर देती हूँ। सिर्फ चिकागो, सॉरी चिकागो ले लेते, पहला ही पे ले लेते हैं। चिकागो का देख रहे हैं हम। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑल सेल, इस कंट्री में सबसे ज्यादा रेवेन्यू हुआ है 4900 का, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी जनरेटेड हाईएस्ट रेवेन्यू, हम ये
पढ़ते और फिर एनालाइज करते कि यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज हमको रेवेन्यू बताया, यहाँ पे 4800 लैपटॉप का ही सबसे ज्यादा यहाँ पे बताया इस कंट्री में भी। टोटल स्पेंडिंग बाय टॉप 5 कस्टमर 4900। डेविड के द्वारा यहाँ पे चिकागो में डेविड के द्वारा यहाँ पे सबसे ज्यादा पैसा खर्च हुआ है। एवरेज परचेस वैल्यू पर ट्रांजैक्शन, ये बिटवीन इन कस्टमर आईडी देखो, इन तीनों के बीच का ये जो 3500 के आसपास का कुछ लगभग अमाउंट है। यूनिक कस्टमर मेड परचेस, ये कस्टमर आईडी के हिसाब से हमने एनालाइज किया है। कस्टमर आईडी इन इसके बीच के आसपास का जो है ये इतना जा रहा है। यूनिक कस्टमर मेड परचेस एंड पॉपुलर प्रोडक्ट सोल्ड, शिकागो में हमारा सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा सोल्ड हो रहा है, ये वाला हेडफोन 19%। एंड मंथली सेल्स ट्रेंड, दिसंबर में शिकागो में सबसे ज्यादा सेल हुआ है। लोकेशन वाइज सेल्स 100% वहाँ पे सेल हुआ है। जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, फीमेल ने 100% कंट्रीब्यूट किया है। एज वाइज मनी स्पेंड्स में हमको सबसे ज्यादा यहाँ पे अडल्ट्स पैसा खर्च करते हुए दिख रहे हैं। तो ये हो गया हमने हमारा डैशबोर्ड का एक्सप्लेनेशन। तो ऐसे ही हमको कंपनी से डेटा मिलता है, एक रॉ डेटा मिलता है, फिर हम उसको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद हम उसकी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। फिर उस क्वेश्चन को हमने इसको सारे क्वेश्चंस को एनालाइज किया और फिर हमने फाइनल डैशबोर्ड बनाया। ओके।